और सतर्क रहें। और इस बीच एक और बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। नक्सल उन्मूलन अभियान को लेकर बैठक हुई है। दरअसल ये बैठक बुलाई गई, ये बैठक हुई, सीएम साई ने इस बैठक में शिरकत की है। तमाम चर्चाएं हुई हैं इस बैठक में। ये बड़ी अपडेट निकलकर सामने आ रही है। बैठक में नक्सल उन्मूलन अभियान को लेकर चर्चा की गई और नक्सल मुक्त को लेकर सरकार काम कर रही है कि छत्तीसगढ़ जल्द से जल्द नक्सल मुक्त हो, इसको लेकर सरकार काम कर रही है। यह बात भी कही मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने। छत्तीसगढ़ को नक्सल मुक्त के रूप में नई पहचान मिलेगी। नक्सल उन्मूलन अभियान को लेकर यह बैठक बुलाई गई थी। इस बैठक में शिरकत की है छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने। तो ये बड़ी जानकारी इस वक्त हम आपको बता रहे हैं इस बैठक को लेकर। यह बैठक बुलाई गई, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय बैठक कर रहे थे। बता दें कि छत्तीसगढ़ और तेलंगाना की सीमा पर स्थित करेगुट्टा की पहाड़ियों में संचालित नक्सल उन्मूलन अभियान की समीक्षा लगातार कर रहे हैं मुख्यमंत्री। और मुख्यमंत्री ने कहा कि नक्सल उन्मूलन केवल एक अभियान नहीं बल्कि बस्तर और छत्तीसगढ़ के भविष्य को सुरक्षित रखने का मिशन है। और इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ रेजिडेंट एडिटर आशीष तिवारी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। तो आशीष जी, बड़ी बैठक हुई, एक तरफ ऑपरेशन चल रहा है नक्सलियों के खिलाफ, उस ऑपरेशन की लगातार समीक्षा की जा रही है और बड़ा बयान भी सामने आया मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का। आशीष जी, देखिए, बिल्कुल बीजापुर के करेगुट्टा की पहाड़ियों पर एक बड़ा ऑपरेशन चल रहा है और न केवल ऑपरेशन पर चल रहा है बल्कि एफर्ट्स के साथ ये ज्वाइंट ऑपरेशन है जिसमें स्टेट की सीआरपीएफ, एसटीएफ के अलावा तेलंगाना के ग्रेहाउंड्स और महाराष्ट्र की फोर्स इस ऑपरेशन में शामिल है। करेगुट्टा की पहाड़ियों में नक्सल अभियान जो फोर्स का मूवमेंट है उसकी समीक्षा मुख्यमंत्री साय ने किया। मुख्यमंत्री विजय शर्मा भी मौजूद थे समीक्षा बैठक में। साथ ही साथ चीफ सेक्रेटरी अमिताभ जैन, डीजीपी अरुण गौतम, सीआरपीएफ और अन्य जो सिक्योरिटी फोर्सेज है उसके अधिकारियों की मौजूद बैठक में थी। मुख्यमंत्री ने सीधे सीधे कहा है कि नक्सल उन्मूलन केवल सरकार नहीं है बल्कि बस्तर और छत्तीसगढ़ को सुरक्षित करने का एक बड़ा मिशन है। खासतौर पर ये बात महत्वपूर्ण तब हो जाता है जब केंद्र। ठीक है आशीष जी, मैं आपके पास लौटूंगा लेकिन कुछ तकनीकी खामियों के चलते संपर्क नहीं हो पा रहा है। एक बार फिर मैं आपके पास लौटूंगा। तो ये बैठक बुलाई गई है। दरअसल आपको बता दें कि एक तरफ ऑपरेशन चल रहा है, लगातार 7 दिन हो रहे हैं इस ऑपरेशन को, तो वहीं दूसरी ओर बयान भी सामने आ रहा है। समीक्षा की जा रही है मुख्यमंत्री के द्वारा। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने बैठक की है और इस दौरान तमाम चर्चाएं हुई। नक्सल उन्मूलन केवल एक अभियान नहीं बल्कि बस्तर और छत्तीसगढ़ के भविष्य को सुरक्षित करने का मिशन है, ये बात कही मुख्यमंत्री ने। इस बैठक में गृह मंत्री विजय शर्मा, मुख्य सचिव अमिताभ जैन, पुलिस महानिदेशक अरुणदेव गौतम, सीआरपीएफ सहित अन्य सुरक्षा बलों के अधिकारी यहां पर उपस्थित थे। और साथ ही केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के नेतृत्व में प्रदेश को नक्सल मुक्त बनाने के संकल्प के साथ प्रदेश सरकार लगातार दृढ़ता से काम कर रही है, दृढ़ता से आगे बढ़ रही है। प्रयास लगातार किए जा रहे हैं। जो टारगेट है 2026 मार्च 2026 तक का कि छत्तीसगढ़ को नक्सल मुक्त कर देंगे और इसको लेकर प्रयास काफी पहले से तेज किए जा चुके हैं। बड़े स्तर पर लगातार ऑपरेशंस देखने को मिल रहे हैं। एक के बाद एक कई बड़े नक्सलियों को ढेर किया जा रहा है। सरकार की ओर से साफ तौर पर यह कहा गया, अगर जो नक्सली बातचीत करना चाहते हैं तो बातचीत के दरवाजे खुले हैं। जो सरेंडर करना चाहते हैं वो हथियार डालें, मुख्यधारा में वापस लौटें, उनका स्वागत है। लेकिन जो गोली चलाएगा उसको जवाब गोली के साथ ही दिया जाएगा, उस भाषा में ही जवाब दिया जाएगा जिस भाषा में नक्सली समझने की कोशिश करेंगे। तो लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। एक बहुत बड़ा ऑपरेशन करेगुट्टा में चल रहा है जहां पर तेलंगाना और छत्तीसगढ़ की सीमा में लगातार 7 दिनों से मुठभेड़ हो रही है और इस पर बातचीत लगातार हम कर रहे हैं। एक बार फिर से आशीष जी हमारे साथ कनेक्ट हो रहे हैं। आशीष जी, कुछ जानकारी जो आप दे रहे थे तकनीकी खामी के चलते नहीं संपर्क हो पा रहा था, आप थोड़ा बताने की कोशिश करिए इस बैठक को लेकर। क्या कुछ नई रणनीति भी बनाई गई है? क्या इस ऑपरेशन को और ज्यादा तेज किया जाएगा? देखिए, बिल्कुल माओवाद के खात्मे के लिए लगातार ऑपरेशन तो चल ही रहे हैं और जिस तरीके से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मार्च 2026 तक नक्सलवाद को खत्म किए जाने का एक बड़ा टास्क रखा है, उस टास्क के अनुरूप सिक्योरिटी फोर्सेस बस्तर तेंदुलनी इलाकों में जाकर मिशन चला रही हैं और मिशन में बड़े पैमाने पर सफलता भी सिक्योरिटी फोर्सेस के हिस्से आ रही है। फिलहाल करेगुड़ा के पहाड़ियों में जिस तरीके से एक बड़ा नक्सल ऑपरेशन सिक्योरिटी फोर्सेस ने चलाया है
उस अभियान की समीक्षा आज मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने की है। और इस समीक्षा बैठक के दौरान राज्य के गृह मंत्री विजय शर्मा, चीफ सेक्रेटरी, डीजीपी समेत सीआरपीएफ और दूसरे जो पैरामिलिट्री फोर्स हैं उसके अधिकारियों की भी मौजूदगी थी। मुख्यमंत्री ने एक बड़ी बात ये कही है कि नक्सल उन्मूलन के लिए जो ये अभियान है, ये केवल एक अभियान नहीं है बल्कि बस्तर और छत्तीसगढ़ के भविष्य को सुरक्षित करने का एक मिशन है। उन्होंने ये भी निर्देश दिया कि नक्सल विरोधी अभियानों में जो एक कलेक्टिव एफर्ट की जरूरत है, जो एक कोऑर्डिनेशन की जरूरत है, जो इंफॉर्मेशन कलेक्शन की जरूरत है अंदरूनी इलाकों से, उस तंत्र को और भी अधिक मजबूत किया जाए, जिससे ये जो बड़ा लक्ष्य 2026 तक माओवाद के खात्मे का है, उस लक्ष्य की प्राप्ति हो सके। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने ये भी कहा कि आने वाले समय में छत्तीसगढ़ को नक्सल मुक्त और विकासोन्मुखी प्रदेश के रूप में पूरे देश में एक अलग पहचान दिलानी है और इस पहचान की पहली कड़ी माओवाद के खात्मे के साथ शुरू होगी। बस्तर के अंदरूनी इलाकों में जहाँ सिक्योरिटी फोर्सेस पहुंच पाना भी एक बड़ा टास्क होता था, एक मुश्किल भरा एक मिशन होता था, उन इलाकों पे भी अब सिक्योरिटी फोर्सेस घुस चुकी है। माओवादियों को पीछे धकेला जा रहा है, बड़े पैमाने पर माओवादी हताहत हो रहे हैं। तो जाहिर सी बात है कि सुरक्षा बलों का आत्मविश्वास भी इस वक्त बढ़ा हुआ है। और जाहिर सी बात है किसी राज्य के मुख्यमंत्री, किसी देश के गृह मंत्री यदि एक बड़े टास्क के रूप में माओवाद के खात्मे को लेकर कोई संकल्प लेते हैं और उस पर फोर्स यदि इस तरीके से ऑपरेशन चलाती है तो इस पर सकारात्मक नतीजे आने की संभावना भी कई गुना बढ़ जाती है, जो इस वक्त हम बस्तर में देख पा रहे हैं। आशीष जी, चूंकि एक तरफ बैठक तो वहीं दूसरे ऑपरेशन भी हमने देखा कि ऑपरेशन लगातार चल रहा है। वहां से जिस तरह की तस्वीरें निकलकर सामने आ रहे हैं, न्यूज़ 24 के माध्यम से अपने दर्शक देख पा रहे हैं उन तस्वीरों को भी कि किस तरह से वहां पर जटिल परिस्थितियां हैं, लेकिन वहां पर सुरक्षा बलों डटे हुए हैं। हीट स्ट्रोक के कई पीड़ित हुए जवान जैसे बीमार भी हुए, हालांकि अतिरिक्त फोर्स को वहां पर भेजा गया, लेकिन जो जानकारी सामने आ रही थी कि 10 से 12 हज़ार जवानों की तैनाती है वहां पर ऑपरेशन में, वहां पर स्टैंड बाय पर लगातार वो अंजाम दे रहे हैं इस ऑपरेशन को। जानकारी ये भी आई कि बिहार और झारखंड से भी सुरक्षा बलों को भेजा गया। एक बहुत बड़े रूप में व्यापक स्तर पर इस ऑपरेशन को चलाया जा रहा है। क्या माने ये ऑपरेशन अभी लंबा चल सकता है? देखिए, जाहिर सी बात है, जिस तरीके से मैंने कहा कि मार्च 2026 तक माओवाद के खात्मे का एक बड़ा लक्ष्य केंद्र सरकार, राज्य सरकार लेकर चल रही है, तो उस लक्ष्य के अनुरूप नतीजे आने की दिशा में भी कदम लगातार तेजी के साथ और मजबूती के साथ बढ़ाए जा रहे हैं। जो सिक्योरिटी फोर्सेस का हम जिक्र कर रहे हैं, अब देखिए कर्रेगुड़ा की पहाड़ियों में जो नक्सल ऑपरेशन पिछले 5-6 दिनों से चल रहा था, इस ऑपरेशन में न केवल छत्तीसगढ़ से सीआरपीएफ, एसटीएफ, डीआरजी के इस ऑपरेशन का हिस्सा थे, बल्कि तेलंगाना की तरफ से ग्रेहाउंड फोर्स भी इस ऑपरेशन में शामिल थी। महाराष्ट्र की सीमा की बात करें तो C60 जो फोर्स वहां की कमांडो फोर्स है वो इस ऑपरेशन में शामिल थी। तो कहीं ना कहीं एक कलेक्टिव एफर्ट, एक जॉइंट कोऑर्डिनेशन के साथ माओवादियों के खिलाफ बड़ा अभियान केंद्र और राज्य की सरकारें, जो संबंधित जो सीमावर्ती राज्य हैं वहां की सरकारों के कोऑर्डिनेशन के साथ ये ऑपरेशन सब चल रहा है। तो जाहिर सी बात है नतीजे इस तरीके से देखने को मिल भी रहे हैं कि नक्सल फ्रंट पर माओवादी लगातार कमजोर होते जा रहे हैं। ये सब देखकर लगता है कि 2026 तक का जो टारगेट रखा गया है, उस टारगेट को समय रहते न केवल अचीव कर लिया जाएगा, बल्कि बस्तर में विकास की एक नई शुरुआत एक तरीके से कही जाए, हम आने वाले सालों के भीतर देख सकते हैं। चलिए ठीक है आशीष जी, बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए, बातचीत करने के लिए धन्यवाद। तो एक तरफ ऑपरेशन चल रहा है तो वहीं दूसरी ओर ये बैठक हुई है। इस बैठक में तमाम चर्चाएं हुई हैं और डिप्टी सीएम विजय शर्मा भी इस बैठक में मौजूद रहे